अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एनाज़र लाइफ इन कनाडा एंड पार्ट 2 ऑफ माय वेट लॉस जर्नी। और दैट कि हम आज की वीडियो स्टार्ट करें, पिछली वीडियो में से कुछ क्वेश्चन है तो पहले मैं उनको आंसर कर दूं, फिर स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, फर्स्ट क्वेश्चन वाज कि कोई साइड इफ़ेक्ट्स हैं इस डाइट के या इस वर्कआउट के। तो डाइट के कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं, ये फुली हेल्दी डाइट होगी जो आप प्लान करेंगे अपने लिए। और इसमें जिन चीज़ों को आप छोड़ेंगे वो आपके लिए अनहेल्दी हैं, वो आपके लिए कोई ऐसी न्यूट्रिशनल वैल्यू की चीज़ें नहीं हैं जिनको आपने छोड़ा है तो वो आपको नुकसान होगा। वर्कआउट में ये हो सकता है कि अगर आपने अपनी बॉडी को दोबारा से काम डाउन नहीं किया, मतलब कि आपने वर्कआउट किया लेकिन आप रिलैक्सेशन में नहीं गए, आपने रिलैक्सिंग पोस्चर्स नहीं किए, तो फिर आपको जो है वो टायरिंग हो जाएगा आपके लिए, आपकी बॉडी स्टिफ हो जाएगी। उसके लिए आपको क्या करना है, एक दफ़ा पूरी वीडियो देखनी है। जो मैंने लिंक शेयर किया हुआ है वो पूरी वीडियो देखेंगे एक दफ़ा। लास्ट के 5 मिनट्स में वो आपको सिखाते हैं कि आपने काम डाउन कैसे होना है, आपने सांस लंबे कैसे लेने हैं, आपने कौन से पोस्चर्स लेने हैं कि आप जो है रिलैक्स हो जाएं। तो आपने उनके साथ वो 5 मिनट्स की एक्सरसाइजेस करनी है, काम डाउन होना है। जिस तरह की आपकी बॉडी की पोजीशन एट द बिगिनिंग ऑफ वर्कआउट होती है वही पोजीशन आपको एंडिंग में भी चाहिए, तो आपका वर्कआउट कंप्लीट होगा और आपकी बॉडी भी रिलैक्स होगी। ठीक हो गया। अच्छा जी, हेडेक। हेडेक होता है उस सूरत में कि जैसे मैं एडिक्टेड हूँ बहुत ज़्यादा, मुझे चाय की तलब होती है, पेट्रोल का काम करती है चाय मेरे लिए, सर्दी गर्मी में, सर्दी में बहुत ज़्यादा। तो अगर मैं चाय नहीं पीऊँगी तो फिर मुझे हेडेक होगी। तो मैं जैसे 3 से 4 कप पीती हूँ तो मैं 2 कप पे चली गई थी। उस 2 कप में से मैंने चीनी को माइनस किया था और दूध बहुत कम कर दिया था, स्किम्ड मिल्क पे आ गई थी। मतलब जो दूध भी था वो बराए नाम चमचों के हिसाब से और स्किम्ड पाउडर मिल्क होता था मेरा। तो ये चीज़ है कि आपने चीज़ों को बिल्कुल नहीं स्किप कर देना, छोड़ देना। अगर आप कोई ऐसी चीज़, जैसे कि मैं चाय की हूँ, अगर आप चाय कॉफ़ी या किसी ऐसी चीज़ के एडिक्टेड हैं तो उसको आहिस्ता आहिस्ता करके डाइट में से कम करेंगे आप। ठीक है। एक और मेरी फ्रेंड है, उनका पर्सनल रिव्यू था ये कि मैं वर्कआउट नहीं कर सकती क्योंकि मैं सारा दिन बहुत काम करती हूँ, 5 बच्चे हैं माशाल्लाह उनके, तो उनके लिए ड्यूटीज़ बहुत ज़्यादा है। तो वो कहते हैं खाती भी मैं इतना नहीं हूँ लेकिन वो माशाल्लाह हेल्दी काफ़ी लगती हैं देखने में। तो आपके लिए मेरा आंसर ये है कि हमारी ये जो हैबिट्स होती हैं ना, कि हमने सुबह का नाश्ता किया है और 4 बजे बच्चों ने आना है, तो 4 बजे तक हम भागम भाग एक काम इधर, एक काम इधर, एक काम इधर, सब चीज़ों को हम टाइम दे रहे होते हैं, सिर्फ अपने आप को टाइम नहीं दे रहे होते। तो ये चीज़ नहीं होती कि मैं पूरे घर का काम करती हूँ। आपने वर्कआउट, प्रॉपर वर्कआउट करना है, एक्सर्शन करनी है, आपने अपने आप को टाइम देना है उसमें, चाहे वो 25 मिनट वॉक है, वो 25 मिनट 2 माइल्स वॉक है जो मैंने शेयर की है, या कोई भी आसान सी एक्सरसाइज या कोई भी आसान सा वर्कआउट जो आपके लिए आपको इजी लगता है, आपने वो देना है अपने आप को। घर के कामों को कभी भी आप वर्कआउट कंसिडर नहीं कर सकते। आप जैसे मर्जी इसको सर्च कर लें, आप सेकंड ओपिनियन, थर्ड ओपिनियन ज़रूर ले लें इस बात पे। और दूसरी चीज़ थी आपकी कि आप खाते बहुत कम है। बहुत कम खाना जो है ना, ये कभी भी आपकी पतले होने को नहीं करता, जस्टिफाई नहीं करता। बहुत कम खाने वाले लोग जो है उनकी बॉडी को वो एरी सी हो जाती है, वो फुलाव वाली बॉडी हो जाती है, क्योंकि आपकी टाइमिंग्स इरेगुलर हो जाती हैं खाने की। और जितनी आपकी बॉडी की नीड है, आप उसके हिसाब से, अगर आपको 1200 कैलोरीज की नीड है, आप 800 खा रही हैं, और उसमें भी आप खा कम रही हैं और आप फैट ज़्यादा ऐड कर रही हैं। हेल्दी सोर्स नहीं है आपकी कैलोरीज का, आप अनहेल्दी सोर्स से कैलोरीज ले रहे हैं, तो वो तो आपको सारा का सारा फैट बन रहा है, वो आपके लिए कोई सेहत की निशानी तो नहीं हो रहा। तो इसलिए आपने अपने आप को थोड़ा सा टाइम देना है। मुश्किल है लेकिन अपने आप के लिए खुद ही करना है तो होगा। आपको कोई मदद नहीं कर सकता जब तक आप अपनी मदद खुद नहीं करेंगे। ठीक हो गया। नेक्स्ट जी, के शुगर के अल्टरनेट बताएं। मैं अपने मील्स में से कार्ब्स को कंट्रोल कर सकती हूँ लेकिन शुगर को नहीं कर सकती। अच्छा, मैं वो बंदा थी, मैं अपनी बताऊंगी स्टोरी तो आप इसको रिलेट करेंगे अपने साथ, कि मैं वो बंदा थी जो खुद केक बनाती है हूँ अभी भी। केक्स और कप केक्स और क्रीम रोल्स और जितनी भी बेकरी की चीज़ें हैं मैंने खुद बनानी होती हैं। लोग कहते हैं ना कि हमने अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारी, मैं कुल्हाड़ी पे देख के सर पाँव सब कुछ मारी होती थी कि क्रेविंग इतनी होती है मीठे की। इट्स वेरी ट्रू कि क्रेविंग होती है, और मैं इसके अल्टरनेट्स आपको शेयर करूँगी आज। लेकिन फिर वही बात आ जाएगी कि करना हमने खुद ही है। तो आपने कैसे करना है, अल्टरनेट्स मैं 4-5 आपको बता दूंगी, जो आपको सूटेबल लगता हो आप उसको मतलब अपनी लाइफ का, अपने डेली रूटीन का पार्ट बना लें।
पॉजिटिव थिंग इज़ कि आप कार्ब्स को कंट्रोल कर सकते हैं, तो इट मीन्स कि आप सलाद पे, आप प्रोटीन पे, हाई प्रोटीन पे जा सकते हैं। तो डोंट लूज़ होप, इंशाल्लाह हो जाएगा। एक और कमेंट आया हुआ था कि 1200 कैलोरीज़ के साथ और वर्कआउट के साथ मैंने लूज़ किया है। जी, कैलोरीज़ जो है 1200 भी ज़्यादा नहीं होती हैं। मैंने 1000 के अंदर रखा था, तो शायद इसलिए मेरे रिजल्ट्स ज़रा ज़्यादा जल्दी आ गए थे। लेकिन 1200 भी एक्सेप्टेबल है, क्योंकि एज इज़ द फैक्टर जो मैटर करती है। तो आप 1000 में अगर आप जब कैलोरीज काउंट पे जाते हैं तो आप देखते हैं कि एज के अकॉर्डिंग भी आता है, मेल फीमेल के लिए भी आता है, और एज के अकॉर्डिंग भी कैलोरीज का इंटेक होता है। तो 1200 भी अगर सोर्स आपका हेल्दी है तो इट्स बेस्ट अमाउंट ऑफ कैलोरीज इन योर बॉडी। अब बताएंगे कि हम अब स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो कि कैलोरीज काउंट मैं कैसे करती थी। मैंने कैलोरीज के लिए अपना पर डे का चार्ट बनाना होता था 1000 कैलोरीज के अंदर, कि मैंने कल क्या क्या खाना है 1000 कैलोरीज के अंदर, और मुझे प्रोटीन भी अच्छा चाहिए, और मुझे कार्ब्स नहीं चाहिए, और मुझे फैट्स नहीं चाहिए, और मुझे शुगर नहीं चाहिए। ठीक है, तो मैं उसको फिर प्लान करती थी एक दिन पहले। मैंने आज प्लान किया कि मेरे कल के दिन में, क्योंकि 11th आवर पे करना पॉसिबल नहीं होता कि अब मैंने 200 कैलोरीज की ये चीज़ खा ली है तो अब 300 कैलोरीज में क्या खाऊं, ये नहीं पॉसिबल होता। थोड़ी सी प्लानिंग चाहिए होती है आपको। 1000 कैलोरीज को मैं 5 मील्स में डिवाइड करती थी। उसके लिए मैंने एक ऐप यूज़ की थी जिससे मैं कैलोरीज काउंट करती थी। कैलोरीज काउंट करने के लिए सबसे पहला जी, आपने सबसे पहले तो वेट करना होता है कि 100 ग्राम अगर मैंने चिकन ब्रेस्ट ली है तो मैंने एक दफ़ा उसका वेट किया 100 ग्राम के मेरे पास पीस है, या मैंने मंगवाया ही चलो 100 ग्राम का है, तो उसकी कैलोरीज कितनी है। मैंने ऐप में डाला 100 ग्राम चिकन पीस, चिकन फिले, चिकन ब्रेस्ट, और मैंने देख लिया कि 240 उसकी कैलोरीज है। मैंने अपने पास नोट डाउन करके रख ली। उसके बाद आपने जब भी वो यूज़ करना होगा, आप सलाद के बाउल में चिकन ऐड कर रहे हैं, आपने दिन को खाना है या रात को खाना है अपने मील्स में। मैं क्या करती थी, सलाद बनाती थी और साथ उसके चिकन जो है ब्रेस्ट ले लेती थी। शाम में अगर चिकन ब्रेस्ट का 50 ग्राम का मेरे पास पीस था तो मैं उसके साथ छोटी सी ओट्स की रोटी ले लेती थी और साथ योगर्ट। इसी तरह फ्राइड एग की अगर 85 है और ऑयल के साथ 120 है, मुझे समझ आ गई एक दफ़ा, वो मैंने नोट डाउन कर लिया कि आज अगर मैं फ्राइड एग खाती हूँ, एक खाती हूँ, 2 खाती हूँ, तो मुझे कितनी कैलोरीज इनटेक होंगी। उसके बाद आपका आ जाता है जैसे ऑमलेट हो गया, उसकी भी मैंने निकाल के रखी हुई थी, क्योंकि मोस्टली नाश्ते में मैं ऑमलेट खाती थी या सीरियल्स खाती थी। सीरियल्स खाती थी तो वो होते थे मेरे ओट्स वाले, उसमें कभी मैंने नट्स डाल दिए, कभी बेरीज डाल दी, कभी मैंने डाल दिए सिर्फ बादाम, कभी मिक्सअप करके खा लिया, कभी उसके बाद थोड़ा सा बॉयल एग खा लिया, एक थोड़ा सा सीरियल खा लिया और फिर बॉयल एग। लेकिन मैं सीरियल भी जो खा रही होती थी, मुझे पता होता था कि मैंने 1/4 कप डाला है या 1/3 कप डाला है या हाफ कप डाला है। तो ये चीज़ बहुत मैटर करती है कि आपकी कैलकुलेशन प्रॉपर होनी चाहिए। अपनी डाइट को आपने बोरिंग नहीं बनाना। अगर आपने आज खाया सलाद, आप कल भी सलाद खाएंगे, परसों भी खाएंगे, तो आपसे खाए नहीं खाया जाएगा वो सलाद। तो आपने वेरिएशंस करनी है, आपने क्रिएटिव हो जाना है, आपने अच्छी अच्छी चीज़ें अपने लिए बनानी है जो आपकी हेल्दी सोर्स के साथ हों लेकिन अच्छी अच्छी हों। जैसे मैंने आज खाया सलाद और साथ मैंने खाया स्टीम चिकन, कल मैं खाऊंगी चना चाट दही के साथ। तो योगर्ट कितना मैंने डाला, कैलकुलेशन ज़रूर होगी मेरे पास कि मैंने योगर्ट हाफ कप ऐड किया है तो वो कितना था, मैंने चने 1 प्याली ऐड किए हैं बॉयल तो वो कितने थे, प्याज टमाटर और जितने भी सलाद मैंने ऐड किए हैं। मैं अपनी चाट में भी सलाद ऐड कर लेती थी, आलू नहीं करती थी, दही भल्ले में ऐड कर लेती थी। मतलब डे 1 मैंने सलाद खाया है, डे 2 मैंने चाट खाई है, डे 3 पे मैंने दही भल्ले बना के खाए हैं विदाउट आलू, डे 4 पे मैंने खा लिया है बीन सैलेड बना के खा लिया है, इस तरह की चीज़ें। तो फिर उसके बाद डे 5 आ गया है, तो डे 5 में मैंने फ्राइड राइस बना के खा लिए हैं। फ्राइड राइस इज़ नॉट लाइक दिस कि 70% राइस है उसमें और 30% सैलेड है। मेरे 70% उसमें शिमला मिर्च और बंद गोभी और हरा प्याज और गाजर होगी, और इतनी सी अमाउंट, मतलब 1 प्याली से भी कम, हाफ प्याली मेरी जो है वो चली जाएगी बॉयल्ड राइस की, अच्छे से बॉयल हुए हुए राइस जिसमें कोई ऑयल ना होगा, कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी। तो वो मैंने फ्राइड राइस बना ली है, एग भी उसमें स्क्रम्बल करके डाल दिया। सो इट्स ऑल अबाउट योर प्लानिंग एंड योर वेरिएशन एंड योर क्रिएटिविटी कि आप अपनी डाइट को बोरिंग ना होने दें। ठीक हो गया। दही तो आप हर मील के साथ ऐड कर सकते हैं, ठीक है। स्मूदीज़ बना के नाश्ते में ले सकते हैं। अगर आप चाहेंगे, आप मुझे कमेंट करेंगे
तो मैं आपको एक डे प्लान कर दूंगी, डे 1, डे 2, डे 3। अगर आपकी विश होगी तो मैं डे 1 की रेसिपीज़ के साथ वीडियो बना लूँगी। अगर आपको चाहिए कि मुझे सिर्फ प्लान करके दिखाना चाहिए, डे 1 कैसा हो, डे 2, डे 3 कैसा हो, तो मैं वो भी कर दूँगी। आप मुझे कमेंट करके बताएंगे तो मैं अगली वीडियोस के अकॉर्डिंग बना लूँगी। ठीक हो गया। अच्छा जी, जो फूड्स मैंने कट डाउन किए थे फॉर अराउंड 3 वीक्स, 4 वीक्स या 4 वीक्स, मैंने कुछ चीज़ें थी जो बिल्कुल कट डाउन कर दी थी अपनी डाइट में से। उसमें से सबसे पहले थी फ्राइड आइटम्स। मैंने बर्गर छोड़ दिए, मैंने फ्राइड चिकन छोड़ दिया। हमारे घर वीकली आता है, जिस दिन जैसे आपको छुट्टी होती है बच्चे बाहर से कुछ ना कुछ लेते हैं जो हम इवनिंग में खाते हैं, शाम के टाइम ज़्यादातर। तो मैंने वो बिल्कुल अपनी डाइट से स्किप कर दिए थे। बर्गर, पिज़्ज़ा, बाहर के फ्राइज़, प्रोटीन, कुछ भी ऐसा मैं नहीं खाती थी। सेकंड था फिज़ी ड्रिंक्स, सोडा जिसको हम कहते हैं सोडे जिसको हम कहते हैं कोलाज, सोडाज। सोडे जो होते हैं जैसे कोक हो गया, पेप्सी हो गई, कुछ भी ऐसा जो थी वो मैं नहीं। तीसरी चीज़ जो बहुत 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 मुश्किल होता है छोड़ना वो थी शुगर, प्रोसेस्ड शुगर। उनकी जितनी भी फूड्स थी, जैसे केक्स हो गए, जैसे जैम रोल्स हो गए, जैसे क्रीम रोल्स हो गए, कुछ भी ऐसा जो था, चॉकलेट्स हो गई, स्वीट्स होंगी, कैंडीज होगी, ब्राउनीज होगी, पेस्ट्रीज हो गई, ये सब मैंने छोड़े थे। सब कुछ मैंने छोड़ा था लिटरली फॉर 4 वीक्स। इनको मैंने बिल्कुल अपनी डाइट में ऐड नहीं किया था। दैट इज़ वाई कि मेरी डाइट जो थी वो इतनी अच्छी गई थी। उसके बाद ग्रेजुअली मैंने इसको एडप्ट किया, लेकिन फिर भी मैंने मोर इज़ लेस, लेस इज़ मोर, या सॉरी आगे पीछे हो गए। मतलब मैंने ये समझा कि लेस इज़ मोर, कि मैं थोड़ा भी खाऊंगी तो वो मेरे लिए ज़्यादा ही है, तो मैं थोड़ा ही खाती थी। स्टिल अभी तक मेरी ये रूटीन है, खाती हूँ लेकिन थोड़ा ही खाती हूँ। अच्छा जी, पूछा गया था अल्टरनेट्स फॉर शुगर। सबसे पहले है कि आप नेचुरल सोर्स पे चले जाएं। जैसे मैं दूध के साथ लेती थी, डेट्स लेती थी। खाने के बाद अगर खाने मतलब दिन में 2 खजूरें आप डाइट में खा सकते हैं। पहले हम लोग खाते थे मेडजोल वालों की, इधर सुपर स्टोर से हम लेते थे। अब मैंने वो इसलिए शो नहीं की क्योंकि हर जगह पे डिफरेंट ब्रांड्स हैं। तो अब जो हम लेके आए हैं वो पिटेड है, उसके ऊपर लिखी होती हैं कि पर पीस या 2 पीस जो है वो कैलोरीज आपको कितनी मिल रही हैं। और वो डेट्स जो हैं दीज आर हाई इन फाइबर, तो वो फाइबर का भी सोर्स है, तो इसलिए मैं वो खाती थी। और ये मतलब जब मीठे की तलब हो रही होती थी सिर्फ डेट्स खाती थी मैं 2। एक मैंने कभी एक टाइम खा ली और एक कभी एक टाइम खा ली। दूध के साथ मस्ट एक खाती थी मैं, और एक दिन में किसी और टाइम खा लेती थी। अगर आपको ये बेहतर लगे तो आप स्विच कर जाएं नेचुरल सोर्स पे, यानी कि खजूरों पे। उसके बाद सेकंड इज़ के होम मेड पे चले जाएं। आप जो बाहर से प्रोसेस फूड लेते हैं शुगर वाली, जैसे कि केक्स हो गए, पेस्ट्री हो गई, इनमें बहुत सारे अदर केमिकल्स भी होते हैं। तो अगर आप बना सकते हैं तो आप खुद अपने लिए बनाएं। उसमें क्या करेंगे, आप फ्लावर की जगह आप ऐड करेंगे, प्लेन फ्लावर की जगह या सेल्फ राइजिंग फ्लावर की जगह आप होल व्हीट फ्लावर यूज़ करें। ठीक है, आप उसमें यूज़ करें ओट्स, आप उसमें यूज़ करें आलमंड फ्लावर। सबसे बेस्ट अल्टरनेट जो फ्लावर का है वो है आलमंड फ्लावर। उसमें बहुत कम कैलोरीज होती हैं और फैट्स बहुत कम होते हैं और हेल्दी होता है आपके लिए। आप उनके लिए एक स्पॉन्ज बेक करके रख लें अपने लिए, और आप उसको जो है ड्राई कम क्वांटिटी में, ठीक है, आप उसको खा सकते हैं खुद। ओट्स के कपकेक्स मैं अपने लिए बना लेती थी सम टाइम, जब मुझे बहुत क्रेविंग हो रही होती थी। आफ्टर 4 वीक्स, बता रही हूँ 4 वीक्स के अंदर नहीं, आफ्टर 4 वीक्स मैंने क्या किया कि ओट्स के कपकेक्स बना के रख लिए, तो उनको मैंने खा लिया जब मुझे बहुत क्रेविंग हो रही थी। मेरे बच्चे वैसे ज़्यादा रहने नहीं देते, जब होते थे तो मैं वो खा लेती थी। होल व्हीट की कुकीज़ बना के रख लेती थी, वो खा सकते हैं आप। वो बच्चे नहीं इतने शौक से खाते क्योंकि वो कम मीठे में मैं बनाती थी अपने लिए, तो आप वो बना के रख सकते हैं। होममेड पे चले जाएंगे तो भी आप समझें कि मैंने 70% जो है वो कट डाउन कर दी है। तीसरा है कि आप वो वाली स्वीट्स ट्राई करें जो नट्स की बनी हो, मतलब आप खुद बना के रख लें नट्स और खजूर को ऐड करके अपने लिए रेसिपीज़। आप मुझसे चाहेंगे तो मैं आपको शेयर कर दूंगी। आप खुद सर्च करके बनाना चाहते हैं तो कुछ ऐसे नट्स के और खजूर के लड्डू बना के रख सकते हैं, बेसन के लड्डू बना के रख सकते हैं। वो वाली चीज़ें जो है जो जिनका आपको पता हो कि मैंने ये डाला है तो मेरी इतनी कैलोरीज हैं, स्मॉलर अमाउंट अपने लिए रेडी करके रख लें, तो वो बेस्ट अल्टरनेट है आपके लिए।
और अगर आप मीठा मतलब बहुत क्रेविंग होती है तो आप कोशिश करें कि आप इवनिंग में मीठा ना लें, आप सुबह में मीठा लें, मतलब नाश्ते में नहीं, सुबह के टाइम पे मीठा लेंगे आप, दिन में स्नैक टाइम में आफ्टर ब्रेकफास्ट या दोपहर के खाने के बाद 5-6 बजे के बाद मीठे को अवॉइड करें आप, वो स्टोर नहीं होना चाहिए आपकी बॉडी में। और अपना रूल ये बना लें कि लेस इज़ मोर फॉर मी, लेस इज़ मोर फॉर मी। अपने आप को बस याद करवाना है आपने कि मैं थोड़ा भी खाऊंगी तो वो ज़्यादा ही है, ठीक है। दीज आर ऑल द थिंग्स टू डू। जनरली मैं आपको बताऊं कि मैंने अपनी डाइट में क्या क्या ऐड किया था। मैंने अपनी डाइट में फ्रेश फ्रूट्स ऐड किए थे, जूसेस ऐड किए थे, कीवी हो गया, फ्रूट्स में जैसे मैं बहुत ज़्यादा खाती थी, कीवी हो गया, एवोकाडो हो गया, ग्रेप्स कम लेकिन खाती थी, ऑफ एंड ऑन खा लेती थी, चाटों में भी डाल देती थी 2-3 दाने। और उसके बाद एप्पल हो गया, ऑरेंज हो गया, ऑरेंज जूस हो गया, बनाना भी कम खाती थी। बनाना ऐसा पार्टिसिपेट नहीं करता, लेकिन मैं दिन में 2-3 फ्रूट्स डाल के तो अपने लिए कुछ फ्रूट चाट टाइप रेडी कर लेती थी। पीच खा लेती थी, उसके बाद प्लम खा लेती थी, जो फ्रूट्स हमें अवेलेबल होते हैं यहाँ पे अच्छे वाले। मैंगो नहीं खाती, थ्रू आउट नहीं खाती मैंगो, ग्रेप्स कम खाती हूँ, बाकी सब कुछ चलता है। उसके बाद नट्स मेरी डाइट में मस्ट होते थे, क्योंकि नट्स से जो आपको प्रोटीन मिलता है, तो मैं नट्स खाती थी, अनसॉल्टेड खाती थी लेकिन रोस्टेड खाती थी। तो वो भी आपको जो है वो फैट कम देते हैं लेकिन प्रोटीन और आपके लिए हेल्दी सोर्स ऑफ कैलोरीज होते हैं। ओट्स मैंने एक आप कह लें कि बेसिक इंग्रेडिएंट बना लिया था अपनी डाइट का, ठीक है। ओट्स को मैं सीरियल में भी यूज़ कर लेती थी। ओट्स की मैंने ओट्स फ्लावर बाई किया हुआ था, जिससे मैं जैसे बताया कि कुकीज़ शुकीज़ तो बाद में, लेकिन उस वक्त जब मुझे बहुत क्रेविंग होती थी रोटी के लिए, मैंने रोटी नहीं खाई तो मुझे लगता था मैंने पता नहीं अपने ऊपर कौन सा जबर किया है। तो मैं रोटी के लिए जो है वो ओट्स फ्लावर और समटाइम बेसन, लेकिन समटाइम विदाउट बेसन। तो कभी मैं उसके रैप बना लेती थी, कभी रोटी बना लेती थी, कभी उसी में सलाद डाल के, तो मैं उसको जैसे हम फ्राइड नान बनाते हैं, लेकिन मैं थोड़े से ऑयल में, ऑलिव ऑयल में उसको नॉन स्टिक पैन पे रोटी बना के अपने लिए खा लेती थी चटनी के साथ। तो इट्स ऑल अबाउट वेरिएशन और क्रिएटिविटी, और अपने टेस्ट बड्स को आपने कैसे सेटिस्फाई करना है ऑयल और चीनी के बगैर, ये आपने अपने लिए खुद सर्च करना है। नाउ इफ़ यू वांट तो आप मुझे बताएंगे तो मैं आपको पर डे का चार्ट भी बना दूंगी। आप कहेंगे तो एक व्लॉग पूरा बना दूंगी कि नाश्ता मैंने क्या किया, दोपहर में मैंने क्या खाया, रात में मैंने क्या खाया, वो सब इंशाल्लाह मैं आपको शेयर कर दूंगी। सो एंड अप करते हैं अब इसको, आज की वीडियो को। आज की वीडियो में हमने बात की सबसे पहले क्वेश्चंस पे जो आप लोगों के थे, उसके बाद मैंने बताया हाउ टू काउंट योर कैलोरीज एंड व्हाट टू कट डाउन फ्रॉम योर डाइट। आपने अपनी डाइट में से क्या कट डाउन करना है और आपने अपनी कैलोरीज को कैसे काउंट करना है। 1200 कैलोरीज के अंदर भी वेट लूज़ हो सकता है। सोर्स हेल्दी होने चाहिए, आपकी कैलोरीज के फैट्स कम होने चाहिए, कार्ब्स कम होने चाहिए, फाइबर और प्रोटीन हाई होनी चाहिए। तो फिर आप इंशाल्लाह बहुत अच्छे रिजल्ट के साथ, और वर्कआउट मस्ट होना चाहिए। 25 मिनट, 30 मिनट, 40 मिनट अप टू यू, लेकिन होना चाहिए तो हो जाएगी। वेट लॉस रोटी की रेसिपी मेरे से मांगी थी किसी ने, तो वो इंशाल्लाह नेक्स्ट में मैं आपको ऐड कर दूंगी। उसके अलावा कुछ आपको चाहिए तो मैं वो भी आपके लिए बना सकती हूँ, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। आई विल डेफिनेटली गो फॉर दैट इंशाल्लाह ताला। चलिए जी, कैसी लगी आपको आज की वीडियो ज़रूर बताइएगा। कोई कमेंट हुआ, कोई क्वेश्चन हुआ तो भी ज़रूर बताइएगा, मतलब अच्छा या बुरा कुछ भी आपको फील हो रहा हो। कुछ अच्छा होगा तो इट विल बी अप्रिसिएशन फॉर मी, कुछ बुरा होगा तो इट विल हेल्प मी टू डू बेटर नेक्स्ट टाइम inshallah. And don't forget to like, share and subscribe and comment too. Take care, see you in the next video. Bye.